कांग्रेस के खाते फ्रीज होने के बाद राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी के पास रेलवे टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, लोगों का वोट लेने वाली पार्टी आज अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकती। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। कांग्रेस ने इसकी वजह खराब मौसम को बताया तो बीजेपी ने इसे तंज का हथियार बना लिया। इस पूरे सियासी विवाद ने राहुल को लेकर बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति से पर्दा उठा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के उस राज्य में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की जमीन अभी तक कमजोर रही है। बावजूद इसके वो एक कप्तान की तरह बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि तमिलनाडु में बीजेपी की लकीर लंबी की जा सके। बीजेपी और उसके नेता एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के सहारे 400 सीट जीतने को लेकर आश्वस्त हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन बिना कप्तान के चुनाव लड़ने के मूड में। इसके बावजूद बीजेपी की कोशिश इस चुनाव को भी मोदी बना राहुल बनाने की दिखती है। 19 तारीख को आप सभी को तय करना है कि आने वाले 5 साल के लिए आपका मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा, देश में किस पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने 2 विकल्प, एक राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। दक्षिण में तमिलनाडु से केरल तक बीजेपी की नींव मजबूत करने में लगे पीएम के लिए इससे जुड़ा लक्ष्य कांग्रेस को उत्तर की तरह दक्षिण में भी कमजोर करना है। जहां कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है, जबकि केरल में वो मुख्य विपक्षी दल है, तो वहीं तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है। शायद इसीलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का चेहरा न होते हुए भी बेंगलुरु की रैली में अमित शाह के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी रहते हैं। मैं मोदी जी के साथ 40 सालों से काम कर रहा हूं। 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने वाला पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है। 23 साल तक हर पल भारत के लिए काम करना, एक दिन की छुट्टी नहीं लेना। और दूसरी ओर राहुल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। हर 6 महीना कांग्रेस पार्टी इनको ढूंढती रह जाती है, कोई मैच ही नहीं। बीजेपी भले ही कह रही हो कि राहुल मुकाबले में नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के लिए आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती है। देश की 543 सीटों में से 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। इसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश प्रमुख है। दक्षिण भारत को छोड़ दें तो उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में कांग्रेस काफी कमजोर हुई है। यहाँ कांग्रेस का संगठन और ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है। यही वजह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी का विजय रथ चल रहा है। इसीलिए पीएम इशारों इशारों में राहुल पर बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो। वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे हैं। उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। विपक्ष लगातार मोदी के खिलाफ चेहरे की तस्वीर साफ करने से बच रहा है। इंडिया गठबंधन के ऐलान के वक्त से ही ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा। ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव तक दे डाला। वहीं विपक्ष को डर था कि अगर संयोजक नीतीश कुमार बनाए जाते हैं तो बीजेपी इस लड़ाई को मोदी बना नीतीश कर देगी। ऐसे में विपक्ष लगातार कह रहा है
कि बिना कप्तान के ही वो मैदान में है। इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। विपक्ष की तरफ से बार बार सफाई के बावजूद बीजेपी राहुल को निशाने पर लेने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही। इसका ताजा उदाहरण हेलीपैड पर खड़ा ये हेलीकॉप्टर है। सोमवार को राहुल गांधी प्रचार के लिए शहडोल पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो जबलपुर नहीं जा पाए। तो एकदम से मौसम बिगड़ा और पानी गिरा, उससे फ्यूल आने में थोड़ी डिले हुआ और अब चोपर उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वेदर खराब है, पायलट ने कहा है। तो अब सुबह 6 बजे राहुल जी यहाँ से जाएंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से ईंधन आने में देरी हुई और राहुल का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, लेकिन बीजेपी ने इसे बहाना बनाकर राहुल पर तंज कसना शुरू कर दिया। राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल के हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आया? फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी, राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस अब रसातल में जाने वाली है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसे तवज्जो नहीं दी गई और पार्टी की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी शहडोल में रुकने के दौरान पार्टी नेताओं के साथ खाना खाते हुए दिखे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने राहुल पर जमकर तंज की गुगली डालनी शुरू कर दी। राहुल गांधी को कांग्रेस कई बार लॉन्च करने की कोशिश की, लॉन्च पैड पर तो जाते हैं लेकिन उड़ ही नहीं पाते हैं। अब तो हेलीकॉप्टरों नहीं उड़ रहा है उनका, या उनका पेट्रोल खत्म हो गया है या हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म हो गया है, ये देखने की बात है। शहडोल से राहुल गांधी के ढाबे में खाने की तस्वीरें आई तो वहीं राहुल गांधी महिलाओं के साथ महुआ बीनते हुए नजर आए। अच्छा, तो यहाँ तो जमीन से उठाते हो? हाँ, गुड़ का मतलब सीरा बना के इसको जैसे सूख जाता है ये, तो उसको लड्डू बनाया जा सकता है और उसको मार्केट में भी महिलाएं बेचती हैं। कितना पैसा बनता है? थोड़ा को जैसे चुकनी 2 चुकनी बेचे तो का बना कहूँ 200-300 और थोड़ा को खाड़ धार लाइन तो अपन खाएं, कुछ नहीं मिले बाबू सरकार से, का मिले अब मगो भी नहीं, का मिले जब। विपक्ष भले ही राहुल को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बता रहा हो, लेकिन राहुल की भूमिका को कुछ इसी अंदाज में पेश किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने राहुल गांधी से पूर्णिया में महारैली करने की अपील की है, जहां आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में राहुल और तेजस्वी एक साथ नजर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसी सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ पार्टी का विलय करवाया था। अब राहुल भले ही सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न हो, लेकिन 2019 में मोदी बनाम राहुल की जंग पीएम मोदी बाजी मार ले गए थे। अब जब विपक्ष चेहरे के ऐलान से बच रहा है, तो बीजेपी एक बार फिर पुरानी पिच पर खेलने की तैयारी कर रही है, जिसमें दम भरने के लिए पीएम मोदी इस बार दक्षिण में खास तौर से जोर लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।